तो महाराज को पता चल गया कि मुझे लगता है किसी ने भगवान शिव के धनुष का खंडन कर दिया है, तोड़ दिया है। परशुराम महाराज महान क्रोधी सब आए हैं जनक की सभा में, पूरी तैयारी से आए हैं। कंधों पर दो धनुआ, इस कंधे पर दो धनुआ, इस कंधे पर। तुरीड़ किसे कहते हैं? जिसमें तीर रखी जाती है उसे तुरीड़ कहते हैं। पूरी तैयारी से आए हैं कि आज जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है उसका मैं भी राम नाम सत्य कर दूंगा, उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। आए हैं जनक की सभा में और जनक जी से कहते हैं, महाराज जनक कहो किस कारण से ये इतने भारी भीड़ लगी हुई है, इतने राजा लोग किस कारण से आए हुए हैं? जनक जी सरल स्वभाव से प्रणाम करके खड़े हैं। भगवान श्री राम जी सोचने लगे धनुष का खंडन मैंने किया है और डांट हमारे ससुर जी खा रहे हैं। तो राम जी सरल स्वभाव से गए और कहते महाराज मेरे प्रणाम को आप स्वीकार करें, और आप कहते हो कि धनुष का खंडन किसने किया है? ये साधारण धनुष नहीं था। महाराज आप समझ लीजिए, आपकी कृपा के अलावा, आपके दास के अलावा और इतना बड़ा अपराध कौन कर सकता है? जिस पर आपकी कृपा होगी वही तो धनुष को तोड़ सकता है। राम जी पहले बोल उठे, इसलिए परशुराम महाराज कहने लगे तुम्हारी बातों से पता चलता है कि धनुष का खंडन तुमने ही किया है, चोर की दाढ़ी में तिनका। आप सबसे पहले खड़े हो गए, तुम्हारी बातों से पता चलता कि धनुष का खंडन तुमने किया। परशुराम महाराज की इस बात को सुनकर के लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, क्योंकि लक्ष्मण जी थोड़ा उग्र स्वभाव के थे। लक्ष्मण जी कहते महाराज मान लीजिए मेरे भैया ने धनुष को तोड़ दिया तो कोई बात नहीं है, आप इतने बड़े संत हो तो तुम जोड़ लीजिए, काम खत्म। भैया ने तोड़ दिया तो आप जोड़ लीजिए। परशुराम महाराज को क्रोध आ गया, तुम जैसे बालक हो बालक ही बनकर के रहो, ज्यादा बप्पा बनने की कोशिश ना करो। लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज आप कैसे संत हो? अगर संत हो, सत्संतों का आभूषण क्रोध नहीं होता, संतों का आभूषण शांति होती है। और लखन जी ने बड़ी सुंदर बात कह दी, बोले लखन सुनो मृदवानी, बोले लखन सुनो मृदवानी, बोले लखन सुनो मृदवानी, लखन सुनो मृदवानी, संत नहीं हो, संत नहीं हो तेरे मानी, बोले लखन सुनो मृदवानी, बोले लखन। लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज संतों का आभूषण क्रोध नहीं शांति होती है। बोले लखन सुनो मृदबानी, संत नहीं होते अभिमानी। महाराज आप कैसे संत हो? परशुराम महाराज को क्रोध आ गया, फरसे को लेकर के आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखा दिया और देखते 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 परशुराम महाराज जी राम को देख करके पहचान गए कि ये नाथ है, ये करुणा निधान है, ये सच्चिदानंद भगवान है। चरणों में गिर गए, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं आपको पहचान नहीं सका था। भगवान कहते वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरा एक नियम है कि जो एक बार मैं बाण निकाल लेता हूँ ना उसे कभी वापस नहीं रखता हूँ, और ये बाण मैंने आपके लिए निकाल लिया है, बताओ कहाँ छोड़ दें? परशुराम महाराज ने कहा इस बाण को आप पूर्व की दिशा में छोड़ दीजिए, क्योंकि पूर्व की दिशा में क्रोध पाया जाता है, जिससे क्रोध जलकर के हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो जाए।
राम रमापति कर धन लेवू, खैचो मिटई मोर संदेह। इस प्रकार से परशुराम संवाद होता है। परशुराम संवाद है तो बहुत बड़ा, लेकिन बहुत ही संक्षेप में आप लोगों ने श्रवण किया। इसके आगे की जो कथा है भगवान श्री राजा रामचंद्र जी के विवाह की कथा। इधर बड़ा सुंदर सा पत्र लिखा गया और वो पत्र अवध धाम में भेजवा दिया जाता है। एक दूत लेकर के गया, उस पत्र को महाराज दशरथ पाते हैं, बड़े प्रसन्न हुए और भगवान के विवाह का इंतजाम होने लगा। इंतजाम करते हुए बीती सारी रात, रघुकुल के अनुरूप ही चली बारात प्रभात। भगवान की बारात चल देती है और जब भगवान की बारात निकली, ढोल मंजीरे भांगड़ा, जैसे श्री गणेश का सुमिरन करके यात्रा के लिए शंख बजाते हैं, एक घट बड़ा जल से भरा हुआ घड़ा एक सन्मुख आ गया। सब सगुन ही सगुन दिखाई पड़ने लगे। सभी बड़ी धूमधाम से गाते बजाते हुए जा रहे हैं। आज भगवान की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। जैसे अभी आप सभी भक्तों ने बड़े धूमधाम के साथ बारात को निकाला। इधर जनकपुरी में महाराज जनक जी बड़ी सुंदर व्यवस्था करते हैं। मंडप छाया गया है, मंडप के नीचे जगह जगह पर कलश रखे हुए हैं। आज